अल्हम्दुलिल्लाह पिछली वीडियो के अंदर हमने फ़िक़्ह की तारीफ़, फ़िक़्ह की अहमियत और फ़िक़्ह के ऊपर जो अल्लाह ताला इनाम अता फरमाता है उसके हवाले से जाना था और इल्म की फ़जीलत कुरान और हदीस से सुनी थी। और आज इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर हम बयान करेंगे कि एक मुसलमान पर किस किस्म के अहकाम नाफ़िज़ होते हैं और फ़िक़्ह के अंदर किन चीज़ों को बयान किया जाता है और फिर फ़िक़्ह की किताबों का आगाज़ जो है वो किताब तहारत से क्यों किया जाता है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हाफ़िज़ मोहम्मद अबू बकर तौसवी है और आप इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल अबू बकर तौसवी ऑफिशियल देख रहे हैं। हम आए रोज़ इसी चैनल के ऊपर कुरान, हदीस, तफसीर और इसके अलावा दीगर इस्लामी तालीमात के हवाले से अरबी ग्रामर हो गया और इसी तरह तसव्वुफ़ और दीगर उलूम के हवाले से बातें बयान करते रहते हैं। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट के अंदर ज़रूर कीजिए। आइए चलते हैं अपनी बात की तरफ। याद रखिए, जब भी कोई बंदा मुसलमान होता है तो उस पर दो किस्म की इबादत फर्ज होती हैं। एक वो जिनका ताल्लुक कल्ब के साथ होता है, दूसरी वो जिनका ताल्लुक जवारे के साथ होता है। जिनका ताल्लुक कल्ब के साथ होता है यानी इंसान के दिल के साथ होता है, जिस तरह के सब्र है, शुक्र है, इखलास है और इस तरह जो उमूर जिनका ताल्लुक बंदे के दिल के साथ होता है, इनको इल्म सुलूक के अंदर बयान किया जाता है। और वो इबादत जिनका ताल्लुक जवारे के साथ होता है यानी ज़हरी आज़ा के साथ होता है, जिस तरह के नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, इनको फ़िक़्ह के अंदर बयान किया जाता है। तो हमारी इस सीरीज़ के अंदर जिन अहकाम को हम बयान करेंगे उनका ताल्लुक फ़िक़्ह के साथ है यानी जवारे के साथ है, इंसान के ज़हरी आज़ा के साथ। और फिर याद रखिए कि जो जवारे के साथ ताल्लुक़ रखने वाले आमाल हैं, ज़हरी आज़ा के साथ ताल्लुक़ रखने वाले आमाल हैं, इनकी दो किस्में हैं। पहली किस्म वो है कि जो बंदे और अल्लाह के दरमियान में होता है। बंदा इनको अकेले भी अदा कर सकता है, जिस तरह के रोज़ा है और इनमें से बाज़ वो अहकाम होते हैं, बाज़ वो आमाल होते हैं जो बंदा अकेले अदा नहीं कर सकता, इसमें जमात की ज़रूरत होती है। जिस तरह के बाजमात पंजगाना नमाज अदा करना, नमाज जुमा अदा करना, नमाज ईदैन अदा करना, नमाज जनाजा अदा करना, तो ये ऐसे आमाल हैं जिनका ज़हरी आज़ा के साथ ताल्लुक़ है लेकिन अकेले अदा नहीं हो सकते। और फिर दूसरे जो ज़हरी आज़ा के साथ ताल्लुक़ रखने वाले आमाल हैं लेकिन बंदों और बंदों के दरमियान में होते हैं, जिस तरह के निकाह है, इसी तरह तिजारत है, इसी तरह जो है मुज़ारबत है, इसी तरह इजारा है। तो ये ऐसे आमाल हैं जो ज़हरी आज़ा के साथ ताल्लुक़ रखने वाले हैं लेकिन बंदों और बंदों के दरमियान में होते हैं। तो याद रखिए, जो पहली किस्म है जो बंदे और अल्लाह के दरमियान में होते हैं, इनको फ़िक़्ह की इस्तिलाह में जो है इबादत कहा जाता है और जो बंदों और बंदों के दरमियान में होते हैं, इनको मुआमलात कहा जाता है। और फिर याद रखिए, जो मुआमलात हैं, इनको अगर अल्लाह और अल्लाह की रसूल की इताअत के मुताबिक, हुक्म के मुताबिक बजा लाया जाए, तो ये मुआमलात भी इबादत बन जाते हैं। और फिर याद रखिए, जो इबादत हैं यानी बंदे और अल्लाह के दरमियान वाले जो आमाल हैं, इनमें अगरचे ज़हरी तौर पे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन इनमें बातिनी तौर पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और जो मुआमलात हैं यानी जो बंदों और बंदों के दरमियान में, इनमें ज़हरी तौर पे भी फ़ायदा होता है और अगर इनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा के मुताबिक बजा लाया जाए, तो फिर ये भी इबादत बन जाते हैं। और फिर याद रखिए, इबादत की 4 अक़साम हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। इनमें से जो नमाज है, ये सबसे अहम और आज़म इबादत है। इसीलिए फ़िक़्ह की किताबों के अंदर सबसे पहले नमाज के अहकाम को बयान किया जाता है और फिर नमाज के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो तहारत है। तो इसलिए फ़िक़्ह की किताबों के अंदर सबसे पहले किताब तहारत को बयान किया जाता है, क्योंकि तहारत के बगैर नमाज नहीं होती। और फिर उलमाए किराम ने इसके बारे में बयान फरमाया है कि जो बंदा बगैर तहारत के जानबूझ के नमाज पढ़ता है,
उसने गोया के कुफर किया है, क्योंकि इसने नमाज की तौहीन की है, तो इसलिए वो कुफर का मुर्तकिब होता है। इसलिए कभी भी तहारत के बगैर नमाज नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक प्यारा फरमान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज जन्नत की कुंजी है, और जो नमाज की कुंजी है वो तहारत है। यानी जन्नत में जाने के लिए नमाज जरूरी है, और नमाज के मुकम्मल होने के लिए तहारत जरूरी है। इसलिए तहारत को सबसे पहले बयान किया जाता है। और एक दूसरी हदीस मुबारक के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुबह की नमाज पढ़ाई और उसके अंदर सूरह रूम की तिलावत फरमाई, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुस्तशाबा लगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कैसे लोग हैं, हदीस मुबारक का मफहूम है कि कैसे लोग हैं कि जो नमाज को बगैर कामिल तहारत के अदा फरमाते हैं, जिसकी वजह से इमाम को मुतशाबा लगता है। तो इसलिए नमाज के लिए तहारत बहुत ही अहमियत की हामिल है। नमाज के लिए तहारत बहुत ज़रूरी है। अगर तहारत ठीक होगी, तहारत मुकम्मल होगी, तो नमाज मुकम्मल होगी। अगर तहारत मुकम्मल नहीं है तो नमाज भी मुकम्मल नहीं होगी। एक दूसरी हदीस मुबारक के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि तहारत निस्फ ईमान है। तो अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि तहारत की कितनी अकसाम है। तो आइए लगे हाथों उनको भी जान लेते हैं। तहारत के दो अकसाम है, एक तहारत सुगरा, एक तहारत कुबरा। तहारत सुगरा को हद से असगर कहा जाता है, और तहारत कुबरा को हद से अकबर कहा जाता है। जिसके अंदर बंदे के ऊपर वुजू जरूरी होता है वो तहारत सुगरा है, वो हद से असगर है। और जिसके अंदर बंदे के ऊपर गुस्ल जरूरी होता है वो हद से अकबर है, इसको तहारत कुबरा कहा जाता है। नमाज पढ़ने के लिए तहारत सुगरा भी जरूरी है, तहारत कुबरा भी जरूरी है। हम इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर ये बयान करेंगे कि तहारत असगर को किस तरह मुकम्मल करना है, तहारत असगर से किस तरह पाकी हासिल करनी है, कौन कौन से मसाइल हैं, तो इंशाअल्लाह हम तफसील के साथ बयान करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अबू बकर तौसवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए, और अपनी राय का इजहार कमेंट के अंदर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारे लिए फीडबैक का काम करता है। इसलिए आप कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।